नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार केंद्र के संपर्क में हैं। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से फोन पर चर्चा की। रक्षा मंत्री के साथ चर्चा में तय हुआ कि बीना में बन रहे 1000 बेड के अस्थायी अस्पताल के निर्माण में डीआरडीओ मदद करेगा और अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बीना रिफाइनरी से होगी। वहीं ग्वालियर, रांची और भोपाल रांची ऑक्सीजन एयर रूट से एमपी को ऑक्सीजन सप्लाई का भी फैसला हुआ है। वायुसेना के विमान से ऑक्सीजन के खाली टैंकर रांची जाएंगे और सड़क मार्ग से भरे टैंकर मध्य प्रदेश वापस आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सड़क, रेल और वायु मार्ग से ऑक्सीजन की सप्लाई में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। रेल मंत्री ने भी भोपाल के लिए ऑक्सीजन ट्रेन मुहैया कराने का भरोसा दिया। बोकारो से रांची होते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल पहुंचेगी। रेल मंत्री ने सभी जरूरतों के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। और इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान फिक्की के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बैठक में सीएम के साथ कई बड़े उद्योगपति शामिल हैं। उद्योगों से ऑक्सीजन मिलने के विषय पर चर्चा हो रही है। उत्पादन पर, शॉर्ट टर्म प्लानिंग को लेकर भी चर्चा है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिक्की के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उद्योग जगत के कई बड़े नाम उनके साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हैं। कई बड़े उद्योगपति शामिल हैं। उद्योगों से ऑक्सीजन मिलने के विषय पर यह चर्चा हो रही है। कैसे शॉर्ट टर्म में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, ऑक्सीजन राज्य सरकार को मिल सकती है, ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द कैसे लग सकता है, कैसे प्रोडक्शन उससे बहुत तेजी के साथ हो सकता है। इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिक्की के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और भिंड से एक अहम खबर है। ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से पूर्व मंत्री नाराज हो गए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को शिकायती पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को कलेक्टर को 22 बार फोन किया, लेकिन कलेक्टर ने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने यह भी इस चिट्ठी में लिखा है कि वो कार्यकर्ताओं की जीवन रक्षा के लिए फोन लगा रहे थे। आज की इतनी नौकरशाही, इतना बदमिजाज हो गई है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगातार 22 बार फोन कर रहा है और फोन अटेंड नहीं कर रहे। इसलिए मैंने उनको आगे के लिए सलाह भी दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी अनुरोध किया है, कम से कम इस संकट के समय में, परेशानी के समय में अकेले जनप्रतिनिधि, आम जनता है जो परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, जिसका कोई नहीं है, उसकी सुनवाई के लिए फोन उठाएं, जो हो सकता है मदद करें। और कोरोना के बढ़ते मामलों और बेड की कमी के बीच भोपाल में रेलवे ने मोर्चा संभाल लिया है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आइसोलेशन कोच तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। यहां 300 बेड तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर उन मरीजों को रखा जाएगा जो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए कोच के बाहर कूलर लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी आइसोलेशन कोच तैयार करने में रेलवे की मदद कर रहा है। स्टेशन पर ही एक कंट्रोल कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहां से हर एक चीज का अपडेट लिया जाएगा। सोमवार तक ये आइसोलेशन कोच तैयार होने की संभावना है। और भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अब रेलवे आगे आई है। भोपाल में रेलवे द्वारा 20 कोविड केयर कोच बनाए जा रहे हैं, जिनमें 320 बेड होंगे। इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय रेल द्वारा भोपाल में 20 कोविड कोच तैयार किए गए हैं। 320 बेड वाले रेलवे कोच 25 अप्रैल से पूरी तरह काम करने लगेंगे। और इंदौर में लगातार दूसरे दिन खाली ऑक्सीजन टैंकर को वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया।
एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट इंदौर एयरपोर्ट से खाली टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हुआ। अब ये विमान जामनगर से ऑक्सीजन से भरा हुआ टैंकर लेकर वापस इंदौर लौटेगा। इससे पहले कल भी इसी तरह एयरक्राफ्ट के जरिए एक टैंकर को ऑक्सीजन लाने के लिए जामनगर भेजा गया था। और ग्वालियर में ऑक्सीजन की किल्लत से 2 मरीजों की मौत की खबर है। मामला जय आरोग्य अस्पताल का है, जहां ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मरीजों को जय आरोग्य अस्पताल परिसर में ही बने दूसरे अस्पताल कमला राजा में शिफ्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक शिफ्टिंग के दौरान 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ग्वालियर में ऑक्सीजन का संकट लगातार बना हुआ है। सिर्फ जय आरोग्य अस्पताल में ही नहीं बल्कि 3 और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने से अफरा तफरी देखने को मिली। जैसे ही इसकी खबर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लगी, उनका मौके पर पहुंचना शुरू हो गया। शिवराज सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार ने मोर्चा संभाला और कंट्रोल कमांड सेंटर के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट पहुंचकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं कराई। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद ऑक्सीजन सिलेंडर भी उठाते नजर आए। कलेक्टर और प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद रहा। और ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 2 मरीजों की मौत पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह पर हमला बोला। कमलनाथ ने सीएम पर जनता को झूठ परोसने और सरकार के मंत्रियों पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया। अपने ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा कि शिवराज सरकार की लापरवाही और नाकारेपन की सजा आज पूरा प्रदेश भुगत रहा है। 1 साल में सरकार ने प्रदेश को सिर्फ जुमले, भाषण, आयोजन, अभियान और झूठी घोषणाएं ही दी हैं। कमलनाथ ने कई सवालों के जरिए भी सीएम पर निशाना साधा। कमलनाथ ने पूछा कि एक तरफ सीएम शिवराज कह रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड और इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, तो फिर रोज मौत क्यों हो रही है? क्यों आज भी प्रदेश भर में लोग ऑक्सीजन, बेड, इलाज और जीवन रक्षक दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं? और क्यों अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को भर्ती नहीं करने के बोर्ड लगा रहे हैं? कमलनाथ ने सीएम शिवराज से यह भी पूछा कि वो सिर्फ इतना बता दें कि प्रदेश के कौन से जिले में, कौन से अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर बेड और इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने ऑक्सीजन की कमी से ग्वालियर में हुई मौतों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। विधायक का कहना है कि सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। मरीज को न तो समय पर बेड मिल रहा है, न ऑक्सीजन, न ही रेमडेसिविर इंजेक्शन। सरकार केवल सब कुछ ठीक होने का झूठा आश्वासन जनता को देने में लगी है। उन्होंने कहा कि मेरे साथी विधायक प्रवीण पाठक ने ओडिशा से ऑक्सीजन टैंकर मंगाने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन अब तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर पाया। बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस का विधायक ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बेड बढ़ाकर कोरोना पेशेंटों को भर्ती किया, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में वो लोग भी अब परिजनों से कह रहे हैं, रात से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हम रात भर घूमे, मैं और माननीय प्रवीण पाठक जी विधायक दक्षिण रात भर घूमे, एसपी कलेक्टर साहब भी थे, और हर हॉस्पिटल में, चाहे वो चिरायु हो, चाहे वेदांश हो, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो, केएमजे हो, हम हर हॉस्पिटल में गए रात में। हर जगह केवल एक ही चीज़ है कि ऑक्सीजन नहीं है, आप मरीजों को शिफ्ट करिए। और ग्वालियर में जल्द ही ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो जाएगी, यह दावा किया है ग्वालियर के कोविड नियंत्रण प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। मंत्री के मुताबिक ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए उनकी केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री से बात हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही ग्वालियर में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई की जाएगी। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि एक ऑक्सीजन टैंकर ग्वालियर पहुंच चुका है, 2 और टैंकर भी शाम तक ग्वालियर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी झारखंड से एक टैंकर एयरलिफ्ट करके ग्वालियर भेज रहे हैं और पड़ोसी जिले गुना और दतिया से भी ऑक्सीजन मंगाई गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विपक्ष को राजनीति नहीं करने की भी नसीहत दी है।
ग्वालियर में ऑक्सीजन को लेकर के लगातार किल्लत जारी है। जिस तरीके से कल देर रात कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हुई थी, उससे 2 मरीजों की मौत भी हुई थी। अब क्या वर्तमान में स्थिति है, ये जानने के लिए हमारे साथ कोविड नियंत्रण प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है, क्योंकि हालात बहुत चिंताजनक हो गए हैं ग्वालियर के ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की कल जिन जगहों पर कुछ कमी आई वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी वहाँ से मरीजों को शिफ्ट करके जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ व्यवस्था की गई। कल रात को 4 बजे तक हम लोग जहाँ पे कमी थी वहाँ पे व्यवस्था करते रहे और हम लोग ये सतत प्रयत्नशील हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो। आज ग्वालियर में मालनपुर जा रहा हूँ, अभी सूर्य रोशनी से भी कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। है जो कांग्रेस के प्रवीण पाठक, उन्होंने भी उड़ीसा से ऑक्सीजन मंगाने की बात कही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रशासन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। जब ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ से क्यों नहीं मंगा लेते आप लोग? देखिए दोस्त, ये वक्त राजनीति का, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस पे जो व्यवस्था है वो करें। रेमडेसिविर की क्या स्थिति है? कल भी एक लॉट आया है, क्या लगता है? नहीं, रेमडेसिविर कल भी बटे हैं। ये जरूर है कि जितनी एकदम जो लोगों को कहा जा रहा है अफरा तफरी का वातावरण है उसमें मांग है, परंतु जिनको ज़रूरतमंद है उनको इंजेक्शन कल भी बटे हैं और आज भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये है मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनका ये कहना है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन लगातार चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उनसे बात की जा रही है। ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मंगाया जा रहा है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी लगातार सप्लाई कैसे बढ़े इस दिशा में लगातार बात की जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। और ग्वालियर में दूसरे कामों में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर को मेडिकल सिलेंडर के तौर पर इस्तेमाल करने का काम शुरू हो गया है। यहां पुलिस ने बहोड़ा पार में वेल्डिंग और पत्थर कटिंग में लगे 20 सिलेंडरों को जब्त किया और उन्हें निजी अस्पतालों में भिजवाया गया, जहां मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि कुछ और टैंकर रास्ते में हैं, जिसे ग्वालियर पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए हम वैकल्पिक व्यवस्था पर फोकस कर रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां जेके अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी का मामला सामने आया, जिसे कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल में तैनात नर्सिंग स्टाफ ही अंजाम देता था। बड़ी ही चालाकी से असली इंजेक्शन की जगह मरीजों को पानी चढ़ाया जा रहा था और फिर असली इंजेक्शन को बाहर 20 से 30 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। 2 लोग इस वारदात में शामिल थे। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को तो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं प्रेमिका फरार बताई जा रही है। जो स्टॉक से इनको इंजेक्शन पेशेंट को देने के लिए मिलता था उसको ये चोरी से छुपा लेते थे और एक खाली वाइल वहाँ रख देते थे और पेशेंट को बताते थे कि इंजेक्शन लग गया। और ये इंजेक्शन लोगों में ये कालाबाजारी करके 25,000 30,000 में बेच देते थे। अभी तक कितने इंजेक्शन इन्होंने बेचे, कोई जानकारी हासिल हो पाई? अभी एक और उसका ग्राहक मिला था जो जिसके बयान हुए हैं, जिसको इनने 13,000 में पहले बेचा था और बाकी अभी जाँच चल रही है। उज्जैन के निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और पुलिस के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी के सिर पर गंभीर चोट आई है। मामला आरडी गाड़ी अस्पताल का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजनों ने मृतक के शव से खून निकलता देखा तो उनकी डॉक्टरों से बहस हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना मरीज नीचे गिर गया था, जिससे उसके सिर में चोट लग गई थी। वहीं परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे और झगड़ा हो गया। वहीं जब पुलिसकर्मी मामले को शांत कराने पहुंचे तो डॉक्टर पुलिस से ही उलझ पड़े और मारपीट की। हालांकि घटना के अन्य वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें पहले परिजन डॉक्टरों पर आक्रोशित होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर परिजनों के साथ गुस्सा करते और पुलिस के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। हमने शव वाहन के अंदर जाके देखा कि अंदर भी ब्लड है क्या, कि स्ट्रेचर पर तो अंदर देखा, शव वाहन के अंदर भी पूरा ब्लड बह रहा था। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने आईसीयू का दरवाजे बंद कर लिए और वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद थे जिनसे हमारी काफ़ी कहानी सुनी। हमने उनसे जवाब मांगा तो अपने हॉस्टल के करीब 80 से 100 लड़कों को लेके आके और मारपीट करने लगे। उनके पास जो भी सामान आ रहा था, हाथ में सरिया, डंडा, ईंट, पत्थर, उससे हमारे साथ मारपीट कंटिन्यू कर रहे। आपस में गुत्थम-गुत्था हुई। वो इंटीमेशन जब पुलिस को मिली तो यहाँ से भी पुलिस बल गया, टीआई खुद भी गए, हम भी गए। हालांकि मैं बाद में पहुँचा। इस बीच उन लोगों ने मृतक के परिजनों के साथ भी मारपीट की और इसमें पुलिस के एक जवान को भी सिर में चोट आई है। अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन यदि रिपोर्ट होगी तो निश्चित रूप से प्रकरण दर्ज होगा।
सतना में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालक ने तहसीलदार को धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि रीवा रोड पर सत्य मेडिकल स्टोर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, जिसके बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर देखा तो शिकायत ठीक पाई गई। तब मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। इस दौरान संचालक तहसीलदार को सांसद के नाम से धमकी देने लगा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और भोपाल में साइलो खरीदी केंद्र के बाहर किसानों की भीड़ लग रही है। पिछले 4 दिन से किसान खरीदी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा। खरीदी केंद्र पर सोमवार के बाद से खरीदी नहीं होगी। ऐसे में जिन किसानों की गेहूं अभी तक नहीं बिकी है, वो परेशान हो रहे हैं। किसानों ने साइलो प्रबंधन पर खरीदी में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। हम तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। और जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, इस पूरी तस्वीर को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत सारे बातें नजर आएंगी। भाई साहब, कब से आए हैं आप यहाँ पर? 3-4 रोज हो गए। 3-4 नंबर नहीं आया अभी? अभी नंबर नहीं आया। क्या बोल रहे हैं वहाँ प्रबंधन वाले? भाई बोल रहा है भाई नंबर आएगा जब। 4 दिन हो चुके हैं आपको। और भी किसान हैं, कब से खड़े हुए हैं आप यहाँ? सर 4 रोज हो गए हैं आज हमें, और अभी भी कोई ठिकाना नहीं कब तो लेगा, कोई बताने को तैयार नहीं। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना लेट बात, कुछ नहीं सर। धूप में पड़े हुए हैं दोपहर में। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है। क्या समस्या है? प्रबंधन क्या कह रहा है? क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ी चल रही है? गड़बड़ी यही चल रही है, जो प्रबंधक हैं उनकी ट्रालियां आ रही हैं, डायरेक्ट तुल रही हैं। वो तो आते हैं, प्रबंधक आ रहे हैं, उनकी ट्रालियों को अंदर जो सोसाइटी ऑपरेटर है उनका आ रहा है, डायरेक्ट तुल रही है ट्राली। ऑपरेटर से आपकी भी बात हुई भाई साहब? नहीं, अपनी उनकी बात हुई है। तो आपसे आप भी 4-5 दिन से खड़े हुए हैं? जी। कितना गेहूँ आप लेकर आए हैं? बोखड़ी साल में ट्राली। और अगर आपका नंबर नहीं आया तो गेहूँ कब तक बिकेगा? अब सर नंबर डाल दो, देखो आज तुले कल तुले। सोमवार मंगलवार कब तक का समय दिया गया है आपको? टेक्निकल खराबी होने के कारण आज कांटा बंद कर दिया था, इसकी वजह से इतना कम हो गया। बाकी 3 रोज तो लग ही रहा है। यहाँ किसान क्या है कि नंबर के चक्कर में मतलब आ जाता है रोज रोज यहाँ पे, तो अब वो 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, ये भी तो ये स्थिति है। कहीं टेक्निकल खराबी है तो कहीं ये बताया जा रहा है कि अभी स्थितियाँ ठीक नहीं है और सिर्फ सोमवार तक का ही वक्त है। सोमवार के बाद जो जाइलो प्रबंधन है उनका कहना है कि जो स्टोरेज है वो भी फुल हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर गेहूं जो है वो नहीं खरीदा जाएगा। अभी ये किसान यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना होगा इनका इंतज़ार ख़त्म कब होता है। कैमरामैन अतुल के साथ मैं मृदुल शर्मा, सूकी सिवनिया, भोपाल। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।